हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे कि हमारे दिल में अगर किसी के लिए बहुत नफ़रत है तो हम उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो नफ़रत आ कैसे रही है। अगर आपको किसी से नफ़रत है या आपका किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप बहुत 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 परेशान हैं, ठीक है, लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। आपको वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो मिल रही है वो आपने वहाँ पे इकट्ठे, जो चीज़ हमने वहाँ कहीं पर कलेक्ट की हुई है वो हमें वापस मिल रही है, ठीक है। अब कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई जहर इकट्ठा हो जाता है, मरता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर जहर दूसरे जहर को मारेगा ही। कभी कभी दोस्ती पे हो जाती है उनकी, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी देखिए, अपोजिट क्या होता है। अपोजिट का मतलब क्या है कि एक में दूसरे की कमी होना। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। जैसे कि आग है और पानी है, तो आग पानी दोनों अपोजिट नहीं है। आग में पानी की शीतलता की कमी है, ठीक है। अगर उसमें पानी की शीतलता डाल दी जाए और वो बराबर कर दिया जाए तो वो शांत हो जाती है और दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो नफ़रत है उसको नफ़रत से ही मार सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका ही कोई रीज़न है तभी आपको दुख मिल रहा है। आप खुद देखिए कि आप किसी बात को लेके किसी की परेशान हैं, दुखी हैं। देखिए, ये बातें मुझे मालूम है, बोलना आसान होता है कि हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी कि भी हम उन चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें अगर आप मेडिटेशन, हीलिंग, रेकी करते हैं तो वो धीरे धीरे उसका फेस कम होने लगता है। जैसे आप किसी बात को परेशान हो जाते थे किसी बात से जल्दी, आप उसको 4-4 दिन लेके 5-5 दिन, क्योंकि कई चीज़ों में हमें बोलना भी पड़ता है, ठीक है, कई चीज़ों में हमें बोलना भी पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को लेके हम अगर 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन रहते थे तो अब 1 घंटा, 2 घंटा इस तरह से फ़र्क पड़ने लगता है उन चीज़ों में। लेकिन अगर कोई बातें जा ही नहीं रही है तो पहली बात तो क्या, आपका सोलर प्लेक्स हिला हुआ है, उसको बैलेंस करिए, ठीक है। हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। एक काम जो मैं यहाँ पर इजी बताना चाह रही हूँ आपको, वो ये है कि आप जिसके लिए परेशान हैं, यानी कि उसके साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दुखी आप हैं, तो आपका आपका कुछ बुरा कर्मा जुड़ा हुआ है और उस पर्सन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम कि उस पर्सन के लिए आप प्रेयर चालू कर दें, उसके अच्छे के लिए, उसके भले के लिए, कि उसके सब काम हो जाए, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, उसके मन में शांति आए। शांति तो खैर उसमें होगी ही, नहीं भी है तो आप वो शांति करना कि वो उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, ठीक है। मुझे मालूम है कि किसी जिससे आप नफरत करते हैं उसके लिए आप बोल नहीं पाएंगे ये, लेकिन टाइम को यूज़ करना है, टाइम को यूज़ करना है। जिस टाइम आप नेगेटिव एनर्जी में, आप गुस्से में, बहुत गुस्से में तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जब आप अच्छे मूड में हैं ना, तो ये एक नियम मान लें कि जब आप अच्छे मूड में हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में, तो आपको एक रूल वो करना है कि जिसके साथ आपकी ज़्यादा खटपट चलती है, ज़्यादा 36 का आंकड़ा है, उसके लिए तो डेली प्रेयर करनी ही है। अगर आप हीलर हैं तो हीलिंग करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो पे करके किसी और से करवा दें, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी इमोशंस, मतलब कि वो हेल्दी रहे, उनकी हेल्थ के लिए, कि वो हेल्दी रहें, उनके भले के लिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका कर्मा जुड़ा हुआ है वो बैलेंस होने लगेगा उससे। तो जब आपको आपको वो उस चीज़ की शांति आएगी, क्योंकि हर इंसान अपने लिए ही करता है, किसी का भला भी करेगा तो अपने लिए करता है, ये चीज़ तो है। तो अपने लिए, तो इसमें दोनों का भला हो जाएगा, तो जो आपका कर्मा जुड़ा हुआ होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं भी है कर्मा तो एक अच्छा काम ही है, किसी के लिए प्रेयर करना तो अच्छी बात है ना, ठीक है। तो ये मतलब एक रूल बनाना है कि भी हमको इस पर्सन के लिए एक प्रेयर करनी है रोज। तो जब आप नेगेटिव एनर्जी में उस पर्सन के लिए से गुस्सा है, उस चीज़ में है, तो 1-2 दिन आपका, जब आप गलत नेगेटिव एनर्जी में हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको टाइम को रिड्यूस किया है। 7 दिन चलाते हैं, 2 दिन चलाते हैं, 3 दिन चलाते हैं, कितना आपने उसको रिड्यूस किया है। डेली करेंगे आप मेडिटेशन, हीलिंग, तो अपने आप ही वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ठीक है, नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि उस टाइम पे आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब पॉजिटिव एनर्जी में है तो उस पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करें उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए। तो उनके लिए प्रेयर करें, उनके भले के लिए, क्योंकि जो हमारा हायर सेल्फ होता है वो सब जानता है, ठीक है। तो
इस तरह से जब जो नेगेटिव टाइम है उसको पॉजिटिव टाइम से कन्वर्ट करें, क्योंकि हर टाइम हर इंसान की एनर्जी अलग ही होती है। तो जब आप अच्छे मूड में हैं, अच्छी चीज़ में हैं, पॉजिटिव एनर्जी में हैं, उस टाइम पे जो आप जो बैड कर्मास कर रहे हैं उसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में आके किसी का को बहुत नुकसान पहुंचा दें, फिर उसी टाइम माफ़ी मांग लें और वो सब कर लें। इससे नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी का शारीरिक मानसिक नुकसान करते हैं, फाइनेंशियल नुकसान करते हैं, उसके बाद माफ़ी मांग लें, तो ऐसा नहीं है कि आपका कर्मा माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि आप मन ही मन दुखी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रह रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो नफरत आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको आप ट्राई करते हैं, उसके बाद ही आप उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, आपको अभी मेरी बात हो सकता है बेकार लग रही हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे कैसे किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। लेकिन जब इंसान दुखी होता है वो कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार रहता है। तो एक बार खुद इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें तो वो चीज़ है, एक बार ट्राई करें और विश्वास करें, और अगर आप ये चीज़ आ जाती है ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो थैंक यू।